सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो यूपी स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो यूपी के कॉलेजेस देख रहे होंगे कि यूपी टेक की काउंसलिंग 22 जून से स्टार्ट होने वाली है एंड सबने चॉइस फिलिंग सोच लिया होगा, एडमिशन के बारे में भी सोच रहे होंगे। बट मैं बताना चाहती हूँ एक हार्श ट्रुथ कि सिर्फ 95 या 90+ स्टूडेंट्स को ही अपने डिज़ायरेबल कॉलेजेस मिलते हैं एंड डिज़ायरेबल ब्रांच मिलती है। बाकी अगर मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूँ या फिर मिड में जो बच्चे रह जाते हैं, जो ना ही ज़्यादा अच्छे ना ही ज़्यादा बुरे, बट 80s वाले या 70s वालों की बात करूँ मैं, या फिर लो स्कोरर्स या फिर 50-60 की बात करूँ, सो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कॉलेज चूज़ करने में। एंड अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद देखें तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। अगर आपको कॉलेज मिलना होता है तो मिल जाता है, वरना फिर चांसेस आपको ऑलरेडी डिसाइड हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स डायरेक्टली मतलब ऐसे कॉलेजेस देखने लगते हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन वाले होते हैं। इवन मेरी यूनिवर्सिटी भी डायरेक्ट एडमिशन वालों में से है, तो ऐसे कॉलेजेस देखने लगते हैं। मैंने भी यही गलती करी थी, मतलब मैंने देखा कि मेरा काउंसलिंग के थ्रू नहीं हो रहा है तो फिर मैं डायरेक्ट कॉलेजेस वालों में देखने लग गई थी, बिकॉज जो अदर कॉलेजेस होते हैं वो आपको डेफिनेटली नहीं लेना चाहते हैं, मतलब जो काउंसलिंग वाले होते हैं। बट ऐसा नहीं होता। कोई भी कॉलेज, लाइक अगर मैं पर्टिकुलर यूपी की बात करूँ, गाजियाबाद की, तो ये जो कॉलेजेस यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं वो एडमिशन देते हैं, बट साथ में उनकी कुछ सीट्स रिजर्व होती है मैनेजमेंट कोटा के लिए। इवन बाकी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप ऑल ओवर इंडिया भी देखें, हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज में यही सेम सीन होता है, कुछ सीट्स रिजर्व होती है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। वहीं अगर हम जैसे और आप जैसे कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा फीस देकर, मतलब ज़्यादा पैसे देकर, अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज वो कुछ सीट्स जो होती हैं, जो 15% सीट की मैं बात कर रही हूँ, वो कॉलेज के हाथ में होती है। सो एक तरह से कॉलेज का साइड अर्निंग टाइप्स है कि मतलब उन्हें साइड में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं एंड फिर अगर आपका एवरेज या लो स्कोर भी है तो वो आपको एडमिशन दे देते हैं। सो इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट कोटा एंड ये एकदम लीगल तरीका है। बट अगर तुम देख रहे हो एक अच्छा कॉलेज और अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, बिकॉज इसके लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं, या फिर तुम कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, तुम्हारे पापा का काफ़ी अच्छा नाम है एंड कोई भी तुम्हें एडमिशन दे देगा, सब डर जाएंगे, तो वो सीन भी हो तो भी तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। अब पैसे कितने मिलते हैं, तो पैसे पर्टिकुलरली बताऊँ तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। जितना अच्छा और जितना मतलब पॉपुलर कॉलेज होगा स्टूडेंट्स में, अगर जितने ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट्स उसमें पार्ट लेना चाहेंगे, अब उतना ही ज़्यादा आपसे स्टार्टिंग में मनी ले सकता है। वहीं अगर कोई दूसरा कॉलेज होगा तो वो कम ले लेगा, और यही सेम चीज़ ब्रांच के ऊपर होती है। सो ये वेरी कर जाती है और ये रहती लैक्स में ही है, लाइक कम से कम 2 लाख या 1 लाख या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 12 तक भी जा सकती है। सो अगर तुम ऐसे एडमिशन्स देख रहे हो तो कनेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपसे बात कर लूँगी। देखो मैं तो इतना एडमिशन्स नहीं करवाती, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ उन स्पेसिफिक काइंड ऑफ लोगों को जो आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। बाकी अगर तुम ये भी सोच रहे हो कि कौन से कॉलेज सही रहेगा और कौन सा अमाउंट पे, तो फिर उसके लिए भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। और प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखो ऐसा नहीं है कि जो लोगों के बारे में मैं बताऊँगी तुम्हें एक मैसेज में वही लोग बेस्ट हैं और दूसरे लोग नहीं हैं। होंगे, वो लोग भी होंगे, बट आई एम नॉट श्योर कि वो लोग सही हैं या नहीं। बट एक गारंटी तुम्हें मिल जाएगी मेरी तरफ से कि अदिति दीदी ने बोला है, मतलब होगा ही होगा। सो बस यही, प्लीज़ फेक कॉल्स, फ्रॉड कॉल से बच के रहना, बिकॉज अगर तुम एक बार मैनेजमेंट के बारे में सर्च करने लगते हो तो फिर तुम्हें काफ़ी सारे कॉल्स आने लगते हैं। प्लीज़ किसी भी फ्रॉड कॉल्स की तरफ मत जाना। एक बार मैसेज कर लेना, एक बार गाइड ले लेना, किस कॉलेज किस ब्रांच के लिए और किससे कनेक्ट कर रहे हो, क्या वो सच में सही है या नहीं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है। अब हम उन कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं जिनमें आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने के बारे में देख सकते हैं, बिकॉज यही टॉप के कॉलेजेस हैं एंड अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू जा रहे हैं तो इन्हीं में जाना वर्थ होगा। सो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे है AKGEC गाजियाबाद, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो ये कॉलेज गाजियाबाद में है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज है उधर का। स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, अच्छी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, गुड एकेडमिक स्ट्रक्चर, ये सब तुम्हें प्रोवाइड हो जाएगा। बट इसमें तुम्हें कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन भी फील हो सकती है, मतलब थोड़ी अटेंडेंस भी स्ट्रिक्ट है एंड ऐसा नहीं है कॉलेज लाइफ नहीं है, कॉलेज लाइफ लाइक इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। लाइक अगर आपकी टाइमिंग्स होंगी हॉस्टल वगैरह की तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बोलेंगे कि आपको अटेंडेंस भी चाहिए, मतलब आपको कॉलेज के जो क्लासेस है उसको भी अटेंड करना पड़ेगा, फिर आप फेस्ट वगैरह में जाओ, तो ऐसी चीज़ें मैंने देखा है। बट अगर तुम प्लेसमेंट और पढ़ाई रिलेटेड कॉलेज देख रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है गाजियाबाद साइड में। एंड अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए और अटेंडेंस का ज़्यादा इशू नहीं चाहिए, बिकॉज तुम्हें खुद पे वर्क करना है, फिर कुछ और चीज़ है, तो तुम दूसरे कॉलेज देख सकते हो। सो नंबर 4 पे हम आते हैं NID कॉलेज ऑफ ग्रेटर नोएडा। ये नॉलेज पार्क 2 में पड़ता है एंड ये मेरे कॉलेज ILM के एकदम बगल में है। वैसे तो इसके 3 कैंपसेस हैं, बट मैं इंफ्रा की बात करूँ तो काफ़ी डिसेंट सा है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा जाए वो भी इनका स्टार्टिक रहा है, मतलब अच्छे प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड आए हैं। ऑटोनोमस स्टेटस भी मिल चुका है इसे, ऑल्दो ये यूपीटेक की काउंसलिंग में पार्ट लेता है और इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स
बताऊँ तो बैच साइजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं NIT में, खासकर जब से इनका न्यू कैंपस बना है फॉर फर्स्ट ईयर, तो इन्होंने स्टूडेंट इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है एंड प्लेसमेंट भी सिर्फ टॉप के स्टूडेंट्स की लगती है। वैसे ये तो हर कॉलेज का ही सीन है, बट मैं बोलूँगी कि अगर आप ग्रेटर नोएडा में कॉलेज देख रहे हैं एक डिसेंट से बजट में, इनकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो 44 LPA इनका हाईएस्ट है एंड एवरेज 6 के अप्रॉक्स जाता है। डिसेंट है, हो सकता है किसी को ज़्यादा लगे, हो सकता है कम लगे, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज डिसेंट प्लेसमेंट इन प्राइवेट वर्ल्ड। एंड बेस्ट बात इस कॉलेज की ये तुम्हें कोडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देगा एंड अगर तुम ग्रो करो अपने 4 सालों में तो ये कॉलेज भी तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड चलते हैं हम नंबर 3 पे, विच इज़ ABS कॉलेज ऑफ अगेन गाजियाबाद। इसका नाम तो तुमने डेफिनेटली सुना ही होगा बिकॉज ये काफ़ी पॉपुलर है अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम को लेके। यहाँ की प्लेसमेंट डिसेंट है, कोडिंग कल्चर अच्छा है और स्टूडेंट जो क्लब्स होते हैं टेक्निकल वाले वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मैंने देखा। बट अच्छी बात मुझे ये नहीं लगी कि ये भी अगेन AKGAC की तरह थोड़ा सा अटेंडेंस को लेके स्ट्रिक्ट है। ऑल दो यहाँ पे आपको कॉलेज फेस्ट और इवेंट्स उससे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। लाइक अभी इनका इवेंट हुआ था, लाइक लास्ट ईयर हुआ था, बट वो भी काफ़ी अच्छा था। आई होप मैं जा पाती, बट कोई बात नहीं। और एक और बात, लाइक ये जितना पॉपुलर कॉलेज है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड इनके जितने अच्छे जाते हैं उतना ही ज़्यादा इनका स्टूडेंट इंटेक भी रहता है। सो या इस कॉलेज में तुम्हें प्लेसमेंट और कोडिंग एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड हो जाएगा, बट यस कॉम्पिटिशन भी उतना ही है। तो सबसे आगे निकलना, बिकॉज जाहिर सी बात है सबका तो आपको एक कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो यस सबसे आगे निकलने के लिए आपको स्किल्स वगैरह भी डेवलप करते रहना चाहिए। सो चलिए चलते हैं हमारे टॉप 2 के बारे में, विच इज़ गलगोटियाज कॉलेज। एंड मैं बता दूं, मैं कॉलेज की बात करी, यूनिवर्सिटी की नहीं। एंड इसका नाम तुमने मतलब 500 बार सुन लिया होगा अगर तुम कॉलेजेस देख रहे हो, गलगोटिया गलगोटिया गलगोटिया। बट मैं कॉलेज की बात करूँ, यूनिवर्सिटी की नहीं। यूनिवर्सिटी में किसी का भी एडमिशन काफ़ी ईजिली हो जाता है एंड मैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती इसकी बात कि ये काफ़ी दूर पड़ता है। लाइक इसके आसपास कोई मेट्रो नहीं है। नियरेस्ट मेट्रो ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 2 स्टेशन है एंड वो भी 7-8 किलोमीटर्स दूर है। वहीं कॉलेज आपको मेट्रो के जस्ट सामने मिल जाता है, चलने की भी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट रोड क्रॉस करनी है एंड वो आ जाता है। इसमें डिसेंट प्लेसमेंट देखने को मिलती है एंड बाकी जो AKTU के कॉलेजेस हैं उससे ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। क्राउड क्वालिटी भी अच्छी है, लाइक स्टूडेंट्स आपको स्टूडियोस देखने को मिल जाएंगे मोस्टली। कैंपस लाइफ भी फन हो जाती है, ऑल्दो जो जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं वो यूनिवर्सिटी में होते हैं, बट क्योंकि अगर आप एक गलगोटिया के स्टूडेंट हैं तो आपको दोनों ही जगह जाने का एक्सेस मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में जाके कॉम्पिटिशन्स में पार्ट या फिर जो भी क्लब्स वगैरह होते हैं उनमें पार्ट ले सकते हैं। वहीं अगर आप अकेडमिक में फोकस करना चाहते हैं तो आप कॉलेज में एडमिशन लेके अपने अकेडमिक स्किल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की कंपटीशन अगेन थोड़ा हाई हो जाता है एंड प्लेसमेंट वगैरह में भी सिर्फ उन्हीं बच्चों की लगती है जो टॉप के होते हैं। बट अगर तुम एक बैलेंस कॉलेज लाइफ चाहते हो कि मतलब फन भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिकॉज जैसे हमने दूसरे कॉलेजेस देखे उसमें मेनली या तो पढ़ाई हो रही थी या फिर फन होता है। सो ऐसा नहीं है, इधर आपको दोनों के एडवांटेज मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी के भी कॉलेज के भी, ओनली इफ आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो। चलते हैं टॉप पोजीशन पे, विच इज सिक्योर्ड बाय GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेटर नोएडा। एंड यस इसका नाम तो NCR के प्राइवेट कॉलेजेस में टॉप पे आता है, काफ़ी अच्छे डिमांड में रहता है। इनके प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट 50+ तक गया है एंड एवरेज हम मान के चल सकते हैं 10 के अराउंड रहता है। ऑल्दो अगर आप एक लोअर स्टूडेंट भी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ना कि एवरेज पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, तो भी आप ये मान के चल सकते हैं कि GL बजाज से आप 2 to 3 LPA आप लेके जा सकते हैं। इनका प्लेसमेंट रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग है, कोडिंग कल्चर अच्छा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे रेगुलरली होते रहते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर हम रिक्रूटमेंट्स में देखें तो रिक्रूटर्स से भी इनका अच्छा नेटवर्क बन चुका है। नेगेटिव पॉइंट्स बोलो तो ये भी कॉलेज अटेंडेंस के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है एंड कैंपस लाइफ भी थोड़ी लिमिटेड सी है। लाइक बच्चे बोलते हैं कैंपस लाइफ होती है, इवेंट्स वगैरह होते हैं, बट इसे वही बच्चे अटेंड कर पाते हैं जो दोनों चीज़ें बैलेंस करके चले, बिकॉज अटेंडेंस का भी काफ़ी प्रेशर रहता है। एंड ये सब मेनली आपको फर्स्ट ईयर में ही देखने को मिलता है, मतलब सीनियर्स ने बताया। लाइक मेरे को भी ये सब बातें तभी पता चली जब मैं वीडियो बनाने के लिए एंड इंटरव्यू वगैरह के लिए गई थी स्टूडेंट्स के लिए। तो द 4th ईयर के स्टूडेंट्स ने बताया कि ये सब मेनली फर्स्ट ईयर में होता है। लाइक थोड़ी जो भी प्रॉब्लम होती है आपकी कि अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो गई, टीचर्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो वो सब मेनली फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ही होता है। बाकी ईयर्स में लाइक 2nd 3rd से वो थोड़े लीनियंट हो जाते हैं अटेंडेंस के लिए भी, इवेंट्स वगैरह भी ज़्यादा आपको इन्वॉल्व करने के लिए इंकरेज करते हैं। एंड अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लीज़ देख लो, जिसमें कुछ 4th ईयर के स्टूडेंट्स ने आपको टिप्स वगैरह दी है एंड कॉलेज के बारे में पूरा बताया है, लाइक एकदम कच्चा चिट्ठा, टीचर्स के बारे में और प्लेसमेंट रियलिटी। सो यस ये था वीडियो ऑन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस थ्रू मैनेजमेंट कोटा, जिसमें आपको मैंने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी कैसे एडमिशन होते हैं वो पूरा बताया, कॉलेजेस के बारे में भी बताया। अगर कोई कॉलेज पे एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर प्लेसमेंट रियलिटी जाननी है या फिर हॉस्टल रियलिटी जाननी है तो इसके लिए भी पूछ सकते हो, बिकॉज वो सब रियलिटी नहीं होती जो ब्रोशर्स में कॉलेज दिखा
दिखाते हैं, बल्कि अगर हम स्टूडेंट से पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि ठीक है 50+ LPA दिखा रहे हैं, बट इन रियलिटी क्या है। सो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करना है, एंड नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।